कैसे रहें हमेशा एक्टिव, कैसे रहें हम हमेशा खुश। दोस्तों, जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे ना, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक्टिव होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपका खुश रहना, जितना आपका स्वस्थ रहना। तो कैसे रहें हम अपनी लाइफ में एक्टिव, कैसे फटाफट से सारे काम कर लें, चाहे काम आपके ऑफिस के हों, घर के हों। बहुत जरूरी है हमारा हर वक्त उत्साहित रहना, खुश रहना। जब भी हम काम करें तो हम एक्टिव रहें, खुश रहें। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो। कमेंट्स मैं सभी के रीड करती हूँ, जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं जो है आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई भी करती हूँ। जितना भी मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी समझ है, उसके आधार पर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, जो भी आप मुझसे पूछते हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए तहे दिल से फिर से आप सभी का धन्यवाद। कमेंट्स मैं सबकी रीड करती हूँ, सबको रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ जितना भी पॉसिबल हो पाता है। बहुत सारी बहनें हैं जो कि मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, आप मेरी बातों से रिलेट कर पाते हो, आप मेरी बातों को समझते हो, मेरी बातों से आप रिलेट करते हो, उनको अपना समझते हो, तो बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आते हैं आज के टॉपिक पर, कि हम एक्टिव कैसे रहें। दोस्तों, एक्टिव रहने के लिए आपका ना सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव माइंड रहना। आप सुबह उठते ही ये कहते हैं कि मन नहीं करता है काम करने का, मन नहीं कर रहा है कहीं पर जाने का, मन नहीं कर रहा है आज कुछ भी करने का। तो परेशान मत होइए, ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है जिनका मन ही नहीं करता है, क्योंकि उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो वीडियो में ना एंड तक बनी रहेगा। ये वीडियो आपके लिए है और ये समस्या आपकी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की होती ही है। दोस्तों, वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैं अपनी खुद निजी जिंदगी में अपनाती हूँ, जिसकी वजह से मैं एक्टिव रहती हूँ और खुश रहती हूँ। ये वीडियो सबके लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए, बच्चों के लिए। सभी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं अपनी लाइफ में एक्टिव रहने के लिए, खुश रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम एक्टिव रहते क्यों नहीं है, आखिर क्या है कारण। हम एक्टिव इसलिए नहीं रहते दोस्तों क्योंकि हम खुद को ना सबसे पीछे रखते हैं। हमारा जो पूरा दिन है वो सोचने में ही निकल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, यही सोचने में पूरा दिन निकल जाता है। जितना हम शरीर से नहीं थकते हैं उतना हम मन से थक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हमारी लाइफ में हमसे भी ज्यादा यहाँ वहां की फालतू बातें चल रही होती हैं। ये बहुत बड़े कारण हैं हमारा एक्टिव ना रहने के। एक गृहिणी, एक महिला सुबह से शाम तक अपने घर में काम करती है ना, और फिर भी वो कहती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ। तो आप बताइए, क्या घर का काम नहीं होता है? क्योंकि वो खुद ही ये मान लेती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, ये भी कोई काम है। जबकि उसको भी पता है कि घर के काम कितने होते हैं, कितने जरूरी होते हैं, लेकिन वो दूसरों के कहने से पहले खुद ही ये मान लेती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। यही जो सोच है ना, हमें अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि हम दूसरों के कहने से पहले हम खुद ही हार मान लेते हैं। जबकि उसको भी पता है कि घर के काम कितने ज्यादा मेहनत वाले होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक महिला घर में खाना नहीं बनाती है तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद महिला ये कहती है कि मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ, मैं तो कुछ और करती ही नहीं हूँ, जबकि पूरा घर उस पर डिपेंड रहता है। तो ये जो बातें हैं ना, एक महिला को तोड़ के रख देती है। और जब भी वो दूसरा काम करती है तो अंदर से थकी हुई रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि इस काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि वो खुद ऐसा सोच लेती है, घर वाले सोचें या ना सोचें, वो खुद ही अपने मन में ये सोच लेती है कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो शुरुआत ना हमारे अंदर से ही होती है, हमारे मन से ही होती है। जैसे कि कोई पूछता है एक महिला से कि आप क्या करती हो, क्या हो आप, तो वो बुझी हुए मन से कहती है कि मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। देखो, आपका सिर्फ एक हाउसवाइफ बोलना आपको अंदर से ना तोड़ रहा है, आपको खुद ही पीछे कर रहा है।
आप जो काम करते हो ना उसमें खुद ही आप पीछे हो जाते हो, आपके अंदर उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं तो सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, 24 घंटे घर का काम करती हूँ। दोस्तों, एक गृहिणी के लिए संडे सैटरडे कुछ नहीं होता है, उसको भी पता है, लेकिन फिर भी वो खुद को इतना ज्यादा इग्नोर करती है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा पीछे कर लेती है। लोग कहें ना कहें, लेकिन वो खुद ही अपने आप को डाउन कर लेती है, अंदर से वो टूटने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। काम करती है वो, लेकिन एक ड्यूटी समझ के, है ना, खुश होके नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं है, जबकि इसकी वैल्यू बहुत होती है। लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद की रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो, खुद को शाबाशी दो, खुद हर दिन प्रेरित रहो खुद के काम से, खुद को मोटिवेट करो खुद की बातों से, खुश रहो अपने काम से। जब हम ऐसे करेंगी ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम एक्टिव ना रहें। देखो, अब हमें ये तो पता चल गया ना कि हम एक्टिव क्यों नहीं रह पाते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव हम रहें कैसे। जो एक्टिव लोग होते हैं ना, वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते, बल्कि उनकी सोच बहुत ज्यादा ऊंची होती है। वो अंदर से बहुत ज्यादा खुद को मोटिवेट रखते हैं, बहुत ज्यादा खुश रखते हैं। उनकी सोच हर वक्त एक नया रंग लेती है। वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो चीजें ना हमारे काम में झलकती है, जो भी हम करते हैं उसमें वो दिखाई देता है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो खुश होकर काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, लोगों को नजर आएगा कि देखो ये कितना खुश है। और वहीं पर अगर हम हमारे मन के अंदर ये सोच लें कि ये काम तो एक बोझ है, यहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मुझे कोई देख नहीं रहा, ये सोच से हम काम करते हैं, तो वहां पर हम पीछे हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। और ये सोच के साथ काम करेंगे कि कोई देखे ना देखे, मैं तो खुद को देख रहा हूं ना, मैं कितना काम कर रहा हूं मुझे तो पता है ना, तो वो अंदर से जिंदा होते हैं। देखिए, छोटी छोटी आदतों में आपको बदलाव लाना होगा। जैसे ही आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले मुस्कुराओ, कोई देखे या ना देखे, शीशे में जाओ, मुस्कुराओ, खुद को शाबाशी दो, खुद को मोटिवेट करो, खुद की प्रशंसा करो, है ना। खुश रहो, जितना हो सकता है खुश रहो, चाहे कोई आपके पास कारण हो या ना हो, खुश रहने की कोशिश करो, नाटक ही कर लो। वैसे तो खुश रहोगे नहीं, आपको तो वजह चाहिए खुश रहने की। अरे कोई वजह की जरूरत ही नहीं है, आप बस खुश रह लो। आप खुद को देख के खुश रहो कि अच्छा, आप आज एकदम से बढ़िया तरीके से नींद आई आपको, खुश हो जाओ, है ना। आज मैंने काम कर लिया, खुश हो जाओ। आज मैं ये चीज खरीद के लाई, खुश हो जाओ। खुश रहो, खुद की पीठ थपथपाओ, खुद की प्रशंसा करो। ये सब काम आपको सुबह उठ के करने ही करने हैं। सुबह उठे आप, सबसे पहले भगवान का नाम लिया, शीशे में गए, खुद को प्यार से देखा, मुस्कुराए, और फिर हम काम पर लग गए। तो ऐसा करते हैं ना दोस्तों, तो हम खुश हो रहे होते हैं, हम एक्टिव हो रहे होते हैं। जो हम काम करने वाले हैं उसमें भी वो एनर्जी आएगी ही आएगी। जब आप मन को मारकर काम करती हैं ना, तो वहां पर थकान महसूस होने लगती है, आपके मन के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और आपने देखा ही होगा कि जब हम कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं ना, बिना मन के करते हैं, तो उस काम में देरी होती ही होती है। कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से वहां पर हमारा समय ज्यादा लग जाता है। मेरे साथ ना पहले ऐसा बहुत होता था कि जब मैं ना खुद को महत्व नहीं देती थी, मैं ये सोचती थी कि मैं घर का काम ही तो करती हूँ, क्या ही बड़ा कर लेती हूँ, है ना। तो ये जो सोच के साथ में मैं काम, इस थॉट के साथ में जब भी मैं कोई काम करती थी ना, तो उस काम में इतनी ज्यादा मैं नेगेटिव हो जाती थी, मेरी थिंकिंग इतनी नेगेटिव हो जाती थी कि उस काम से मैं बाहर ही नहीं आ पाती थी। 2 मिनट का काम है, वहां पर मुझे 10 मिनट लगते थे। अगर मैं किचन में सब्जी काट रही हूँ ना, तो मतलब होता है ना कि बेमन से हम काम करते हैं, तो वहां पर मन नहीं लगता है। काट रहे हैं, कभी कभी उंगली भी कट गई, कभी कुछ बर्तन फेंक के मार दिया। तो जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है काम करने का, हम एक्टिव नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो ये चीजें हमारे साथ में होती है। जब हम खुश रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव हो, बिना खुश के आप एक्टिव कैसे रह लोगी, नहीं हो सकता ना। माइंड में कुछ और चल रहा है, हाथ कहीं और है, सोच कहीं रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो वहां पर तो आपको कट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप शरीर से वहां पर हो, आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल वहां पर है ही नहीं। मन में कुछ और चल रहा है, हाथ यहाँ कुछ और काम कर रहे हैं। तो ऐसे बातों से आपको बचना होगा, ऐसी सोच से आपको बचना होगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं, सबके साथ होती हैं। लेकिन कब ये एबनॉर्मल बन जाती है ना,
आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी, आपकी सोच को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी, आपकी हेल्थ को खराब कर देगी। तो इन बातों से बचिए, ऐसा सोचने से बचिए, खुद को खुश रखिए। पहला नियम तो यही है कि सुबह उठ के खुद की तारीफ कीजिए, चेहरा देखिए, स्माइल कीजिए। दूसरा नियम है दोस्तों, टाइम देना, खुद को टाइम देना। जो इंसान खुद को टाइम देता है ना, वो अपनी लाइफ की हर परेशानियों को जो है इजीली पार कर लेता है। उसके पास सभी समस्याओं का हल होता है, छोटी मोटी परेशानियों से वो नहीं घबराता। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो मुझे कि दीदी हमारी फैमिली में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई मुझे कुछ समझता नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं समझते, या मेरे घर में मेरे साथ ऐसा बिहेव होता है। तो वहां पर पता है कमी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को महत्व देते ही नहीं है, हम खुद को टाइम देते ही नहीं है। सामने वाला जो बोलता है हम उसकी बातों को सच मान लेते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि दूसरों की बातों पर इतना गौर करना ही क्यों, चाहे वो आपका अपना हो या कोई भी हो। ठीक है, वो उनकी सोच है, वो बोल कर चले गए हैं, आपने भी बस सुना, वहीं पर बात को खत्म कर दो। अगर आपको लगता है कि ये बात मुझे क्लियर करनी चाहिए तो हिम्मत रखो। सामने वाला अगर कुछ कहता है तो सुनने की भी हिम्मत रखो, क्योंकि देखो अगर आप क्लियर करने जाओगे, कोई बात का आप चाहते हो कि हल निकले, तो वहां पर वाद विवाद तो होगा ही होगा, आर्गुमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो आप फिर अगर वहां पे घबरा जाओगे कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं होगा, मुझसे जो है ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि जब भी आर्गुमेंट्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही बातें हो, वहां पर नेगेटिव बातें ज्यादा निकल कर आती हैं। तो हिम्मत रखिए, स्ट्रांग बनिए, अपनी बात को कहना सीखिए, जो बात सही है उस पर डटे रहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम छोटी मोटी बातों से लाइफ में घबरा जाएंगे तो लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम फेस कैसे कर पाएंगे। ये छोटी मोटी समस्याएं घर गृहस्थी की चलती ही रहती हैं। कोशिश ये कीजिए कि बात जो है वहां पर खत्म हो जाए, है ना। और समस्याएं देखो बड़ी भी होती हैं घर गृहस्थी में, तो वो तो आपको पता है कि कहाँ तक हमें सहन करना है, कहाँ तक हमें सहन नहीं करना, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितना नहीं। तो हर एक इंसान की अपनी एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है कि कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। जब तक बात आपके आत्मसम्मान पर नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट पर नहीं आती, तब तक हम कहीं पर भी एडजस्ट कर लेती हैं, हम महिलाएं, पुरुष भी। जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कुछ भी सहन करना चाहिए। आपको इतना सक्षम होना होगा, इतना स्ट्रांग होना होगा कि इन परिस्थितियों से आप लड़कर बाहर आ पाए। तो लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। लाइफ का दूसरा नाम संघर्ष करना ही है, और यहाँ पर हर एक इंसान अपनी लाइफ में संघर्ष कर ही रहा है, लड़ ही रहा है अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। हर वक्त किसी न किसी से उसका संघर्ष चल ही रहा है। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समस्या का सोल्यूशन होता ही है। तो ये था दूसरा नियम कि हमको ना खुद को टाइम देना है, खुद के लिए समय निकालना है। अब समय कहाँ पर दें हम? समय देखो आप दे सकते हैं एक्सरसाइज में, डांस में, योगा में, जहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो, आपके शरीर से पसीना निकले, क्योंकि जब हम पसीना अपने शरीर से निकालते हैं तो हम तरोताजा फील होते हैं। जब हम अपने शरीर से पसीना निकालते हैं, चाहे कोई भी एक्टिविटी करके, डांस है, योगा है, एक्सरसाइज है, रनिंग है, वॉकिंग है, अगर हम इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम ना तरोताजा फील होते हैं। तो बहुत जरूरी है खुद को टाइम देना। किसी भी एक्टिविटी को आप टाइम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। देखो इसको करने के ना फायदे बहुत हैं। एक तो आपके फेस पे ग्लो आएगा, है ना, आपकी उम्र कम लगेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। आप बाकी बातों को जो है गौर करें ना करें, आप एक बात पर तो जरूर गौर करेंगे कि आपकी उम्र कम दिखेगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप ये सब कर लीजिए, कोई भी एक्टिविटी अपना लीजिए। मैं जो सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, एक तो वॉकिंग है, दूसरा है डांस। तो मुझे तो बहुत पसंद है, चाहे अच्छे से स्टेप आए या नहीं आए, जैसे एक्सरसाइज होती है उस तरीके से तो हम कर ही लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद को थकाना। अब आप चाहे डांस करके थकाओ, चाहे योगा करके थकाओ, या घर के काम करके थकाओ, क्योंकि घर के काम भी कम नहीं होते हैं। ऐसे काम करो जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आप खुश रहो। आप आटा लगा रहे हो तो सिर्फ आटा ही मत लगाओ, यहाँ वहां खुद को मूव भी करो।
है ना, यहाँ वहां हाथ चलाओ, थोड़ा अप एंड डाउन हो जाओ। पोछा लगा रहे हो तो थोड़ा सा फैल के लगाओ, ताकि आपके पैरों की हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। आप नीचे नहीं बैठते हो ना, क्योंकि आजकल नीचे बैठने का चलन तो खत्म ही होता जा रहा है। खाना भी सब डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, तो कोशिश करो कि दिन में 5 से 6 बार नीचे बैठो, उठक बैठक करो, क्योंकि ये सब आदतें छूटती चली जा रही हैं। देखो, आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि आजकल जो व्यक्ति है ना, फोन तो चला लेंगे कम से कम 4-5 घंटे, लेकिन खुद के लिए समय निकालना उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। खुद के लिए समय निकलता ही नहीं है, लेकिन बोलते वो प्रतिदिन है कि मुझे खुद के लिए समय निकालना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन फोन आप छोड़ोगे तभी ना करोगे। अब हम ये नहीं कह रहे कि फोन नहीं चलाना चाहिए, आज के समय में फोन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे काम ही फोन से होते हैं। लेकिन एक होता है ना कि फोन ज्यादा जरूरी है या आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। कोई प्रोग्राम आपने देखना है, कोई वीडियो देखनी है, कुछ ज्ञान वाली बातें आपने सुननी है, देखनी है, तो बिल्कुल देखिए। लेकिन होता है ना, बहुत सारे लोगों को केवल यही आदत होती है स्क्रॉल करने की, कुछ भी चीज वो ढंग से देखते ही नहीं है, कुछ भी ज्ञान वहां से मिलता ही नहीं है, लेकिन बस बैठ जाते हैं फोन लेके, और उनके कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं। बाकी काम के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फोन में स्क्रॉलिंग करने के लिए बहुत टाइम होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप फोन को स्क्रॉल मत कीजिए। देखिए, अगर आप फोन को स्क्रॉल नहीं करेंगे, वीडियो स्क्रॉल नहीं करेंगे, तो मेरी वीडियो आपको कैसे मिलेगी? ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बिना स्क्रॉल किए मिल ही गई होगी उनकी स्क्रीन पर, है ना। और मिलनी भी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। आज के समय में सब खुद को भूलते जा रहे हैं, बहुत ही बेमन से काम करते हैं, खुद की खुशियों के लिए डिपेंड होते जा रहे हैं दूसरों पर। अगर ये वीडियो आपको मिली है ना, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी, आपकी लाइफ में रंग भर के ही जाएगी, और आपको एक्टिव बना कर ही जाएगी ये वीडियो। तो आपको स्क्रॉल करते करते मिली है ना, तो देखो अच्छी ही वीडियो मिली है। और जब भी आप स्क्रॉल करें तो अच्छी वीडियो पर टिकें, उसको देखें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी वीडियो पर ही आप टिकें, जो भी अच्छी वीडियो है, जहां से आपको सीख मिलती है, जहां से कुछ आपको ज्ञान मिलता है, वो वीडियो आप जरूर से देखें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपकी नॉलेज में इंक्रीज करती है, आपको ज्ञान देती है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, आपको मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, जब हम इस तरीके की वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो उनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। जितना टाइम आप फोन में देते हैं, उसका आधा भी टाइम अगर आप खुद पर लगा देते हैं ना, तो आपको खुश रहने से, एक्टिव रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। चौथी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, इंसान क्या सोचता है पता है? वो सोचता है कि पैसे आएंगे तो हम खुश होंगे, लाइफ में तरक्की होगी तो हम खुश होंगे, हम अच्छे दिखेंगे तो हम खुश होंगे, कोई हमें इनवाइट करेगा तो हम खुश होंगे, है ना, हम शॉपिंग कर कर आएंगे तो हम खुश होंगे, वरना हम खुश नहीं होंगे। तो ये ना सबसे बड़े झूठ हैं हमारी लाइफ के, कि हम ये सब कर कर ही खुश होंगे। खुश होने की ना आदत होती है, हालात नहीं होती। हम खुश रहने के लिए हालातों पे डिपेंड हो गए हैं, कि वहां जाएंगे तो खुश होंगे, वो बुलाएगा तो हम खुश होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हम खुश होंगे। आप हालातों पे डिपेंड हो गए हैं, जबकि खुश रहना तो एक आदत है। इस हैबिट को डेवलप कीजिए, खुश रहिए। ये सब चीजें नहीं भी होती है ना, तो भी आप खुश रहिए। पांचवी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आपने कभी भी अपनी तुलना नहीं करनी किसी से, क्योंकि लोग तुलना करते हैं ना, तो खुद को बहुत ज्यादा बुरा फील कराते हैं खुद ही। तो जब आप बुरा फील करोगे तो आप एक्टिव कैसे रहोगे, खुश कैसे रहोगे? उनके पास ये है, हमारे पास नहीं है, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे खाते हैं, वो इतनी शॉपिंग करते हैं, वो हर मंथ घूमने जाते हैं, वो इस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। तो तुलना करने के बहुत सारे ऐसे हमारे पास रीजन है कि हम तुलना कर ही देते हैं। और जब हम तुलना करते हैं ना कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, उसकी लाइफ में बहुत प्रगति हो रही है, वो बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं घर गृहस्थी की जो कि हम तुलना करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो तुलना छोड़ो और चैन पाओ, ये है पांचवा नियम। दोस्तों, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती ही है, अधूरापन होता ही है। तो हमें ना उस अधूरेपन को देखना है, उस कमी को देखना है। तुलना कर रहे हो तो ये भी तो देखो ना कि उसकी लाइफ में वो चीज नहीं है जो हमारे पास है, और जो हमारे पास है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से भी तो आप तुलना कर सकते हैं ना। दोस्तों, सच ये है कि किसी की भी जिंदगी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अधूरापन है ही। दोस्तों, आज से, अभी से प्रॉमिस कर लीजिए कि अगर आपने तुलना करनी है ना,
कल से आज की कीजिए, खुद से खुद की कीजिए कि कल हम बेहतर थे या आज हम ज्यादा बेहतर हैं। कल हम ज्यादा खुश थे या आज हम ज्यादा खुश हैं। कल हम ज्यादा एक्टिव थे या आज हम ज्यादा एक्टिव हैं। आप ऐसे खुद की तुलना करेंगे ना तो आप खुद ही बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खुशियों से भरी होगी। आप एक्टिव होंगे। दोस्तों, एक्टिव रहने के लिए ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, खुश रहिए। दूसरी बात, रोज थोड़ा चलिए, मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट या फिर इवनिंग में। तीसरी बात, खाने में जितना हो सके सलाद खाइए, तला भुना कम खाइए और खुश होके खाइए। 7वां नियम है, आपने खुद से ये 5 बातें प्रतिदिन बोलनी है। पहली, हर बात के लिए शुक्रिया कीजिए। दूसरी, जो है उसी में संतोष कीजिए। तीसरी, बात को दिल पर बिल्कुल मत लीजिए। चौथी, खुद को किसी से कम मत समझिए। पांचवी, हर दिन खुद से प्यार कीजिए। दोस्तों, जो खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है। 8वां नियम है, सबसे जरूरी, कि खुद की कदर कीजिए। खासकर महिलाओं के लिए, आप सिर्फ किचन घर जिम्मेदारियां ही नहीं, आप एक इंसान हैं जिसे खुश रहने का पूरा हक है। आप खुश रहेंगी ना तो आपका घर, परिवार, बच्चे सब खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने लिए एक शुरुआत बनाइए। और मैं भी खुश रह सकती हूँ और मैं एक्टिव रहकर सारे काम कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। मैं सभी कामों में खुशियां देखती हूँ और मैं सारे काम एक्टिव रह के करती हूँ, खुश रह के करती हूँ। खुद से प्रॉमिस कीजिए आज से, अभी से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे जरूर से बताइएगा। खुश रहिए, एक्टिव रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जहां आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए वहां पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।